राधा और आरव की शादी को 5 साल हो चुके थे। जिंदगी साधारण थी, सुबह की दौड़ भाग, ऑफिस, रात को थक कर लौटना और कभी कभी छोटी छोटी नोक-झोंक, मगर उन सब के बीच एक चीज़ स्थिर थी, दोनों का साथ बैठकर शाम की चाय पीना। चाहे कितना भी काम हो, बारिश हो या धूप, शाम की चाय उनके रिश्ते का अनकहा वादा था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय आरव का एक्सीडेंट हो गया। चोट गहरी थी और डॉक्टर ने साफ कहा, आरव शायद अब पहले की तरह चल नहीं पाएगा। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू भर आए। हम फिर से चलना सीख लेंगे। अगले कुछ महीनों में आरव व्हीलचेयर पर आ गया। वो खुद को बोझ समझने लगा। काम छूट गया, दोस्तों ने आना बंद कर दिया और हर सवाल उसके मन में यही उठता, क्यों राधा, क्यों तुम अब भी मेरे साथ हो? मैंने तुम्हें क्या दिया? राधा हर बार हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, तुमने मुझे अपना नाम नहीं दिया था, तुमने मुझे अपना होना दिया था। लेकिन अंदर अंदर वह भी टूट चुकी थी। रातों को चुपके रोती, पर सुबह होते ही वही पुरानी हस्ती खिलखिलाती। रातों को चुपके रोती, फर्शे मारन अंधारन, जल्दी पी लो। एक दिन आरव ने देखा, राधा की हथेलियां गर्म बर्तनों और दवाइयों से जल चुकी थी। उसके माथे पर गहरे काले घेरे थे। तब पहली बार उसने महसूस किया कि वो बोझ नहीं, बल्कि राधा की दुनिया है और वो अपनी दुनिया को टूटने नहीं दे सकता। उसने डॉक्टर से गुप्त रूप से बात की और धीरे धीरे फिजियोथेरेपी शुरू कर दी। दर्द बहुत था, पर वो चुपचाप सहता रहा। महीनों बाद एक शाम जब राधा चाय लेकर आई तो उसने देखा, सोफे के सहारे खड़ा आरव उसे देख रहा है। मैं तुम्हारी ओर लौट रहा हूं। राधा की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। मैंने तो कहा था, हम फिर से चलना सीख लेंगे। दोनों बरामदे में बैठ गए। बारिश हो रही थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी और 2 कप चाय के बीच उनका पुराना प्यार फिर से खिला, और शायद इस बार पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा। राधा ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है आरव, प्यार हमेशा परफेक्ट जोड़े नहीं बनाता। प्यार उन लोगों को जोड़ता है जो अपूर्ण होकर भी एक दूसरे को पूरा कर देते हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और शादी? वह रोज रोज किए गए छोटे वादों का नाम है। जैसे ये चाय। उस दिन के बाद उन्होंने तय किया, जिंदगी चाहे कैसी भी हो, वे हर शाम साथ बैठकर चाय जरूर पिएंगे, क्योंकि वही उनकी मोहब्बत की पहचान थी और साथ ही उनका साहस भी।